नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत आपके अपने चैनल मैथ फॉर यू पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। तो यहां से मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हें हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक और 0.833 से कम है। ठीक है, तो अपने पास ही चार ऑप्शन है, तो इन ऑप्शंस को देखते हैं। कंडीशन क्या है, 75 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.83 से कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, 9/10, इसको 10 से डिवाइड करा तो 0.9। 3/2, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दी, 3×6 = 18, 0.6। 4/5, 0.8, 5×8 = 40। 1/2, 2.5। तो हमें दिखा उनके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 0.8। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0.8। अगला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति अजय, बाला और चरण चिड़ियाघर में एक में इस तरीके से चल रहे हैं कि जब अजय 5 कदम चलता है तो बाला 6 कदम चलता है और चरण 7 कदम चलता है। लेकिन अजय के 6 कदम बाला के 7 कदमों के बराबर है और चरण के 8 कदमों के बराबर है। उनकी गतियों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि हमें इनकी गतियों का अनुपात। पहले हमने कदम देखे कि भी ठीक है, कौन कौन से, अजय, बाला और चरण के कदम जो हैं उनका रेशियो निकाल लिया, 5, 6 और 7। ठीक है, फिर वे दूरी देखते हैं कि भाई ठीक है कितने चल रहे हैं, ये 6 चल रहा है, ये 7 चल रहा है, ये 8 चल रहा है। ठीक है, तो इनकी दूरी का भी रेशियो निकाल लिया। इसके बाद हमने इनका एलसीएम ले लिया, यानी ये क्या कर दिया हमने, कदम अपॉन दूरी। तो इससे क्या निकली आई, इसकी स्पीड निकली आई। ठीक है, कदम अपॉन दूरी। जैसे ये कितना है, 5/6, 6/7 और 7/8 कर दिया। ठीक है, स्पीड बराबर क्या है हमारी, भाई जो कदम चले उन्होंने अपॉन में जितनी दूरी चली है। ठीक है, तो इसको सोल्व करा, तो इसमें कैल्शियम लिया, मतलब ये 6, 7, 8, 6 × 7 × 8, इसमें जैसे एल्शियम ले लिया और उसमें सारे में गुना कर दी। तो 5 के साथ कितनी वैल्यू आ गई, 56। 6 के साथ कितनी वैल्यू आई, 48। और 21 के साथ कितनी वैल्यू आई, 7 के साथ कितनी वैल्यू आई, 42। तो ये आया कहाँ से हमारे पास। ठीक है, नहीं देखते हम, इसके नीचे 6, तो 7 × 8 ये आ गए 7×8 = 56। ठीक, फिर देखा इसके नीचे 7 है, तो बचे कौन से, 6 × 8 48 आ गया। फिर अगला देखा, इसके नीचे 8 है, इसको छोड़ो, 6×7 = 42। तो इस तरीके से हमने इनको सोल्व कर लिया। तो हमारा गति का रेशियो क्या आया, 140, 144 और 147। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 150 से 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल में 100 हैं, वॉलीबॉल में 70 हैं, क्रिकेट में 40 हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 बंदे खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट 28 बंदे खेलते हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 बंदे खेलते हैं, और सभी 3 बंदे कितने खेलते हैं, 180 नहीं 18 खेलते हैं। ठीक है, तो केवल फुटबॉल खेल चुने जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, इसमें क्या हमें कंडीशन दिया है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या, फुटबॉल खेलते हैं 100, वॉलीबॉल खेलते हैं 70 और क्रिकेट खेलते हैं 40। इसके बाद फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों कितने खेलते हैं, 30। फिर फुटबॉल और क्रिकेट कितने खेलते हैं, 28। और क्रिकेट और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, 23। और तीनों खेल कितने खेलते हैं, 18। ठीक है, हमने एक ये बनाया। ठीक है, इसके बाद तीनों बंदे कितने खेलते हैं, 18, तो हमने 18 यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, 18 कहाँ ऐड कर दिया हमने, यहाँ फिल कर दिया। इसके बाद अब पहली कंडीशन है ये वाली। ठीक, यहाँ देखते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल कितने बंदे खेलते हैं, 30। कितने खेलते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल,
30 बंदे खेलते हैं। तो 18 ये रहे, 18 12 30। तो अब हम आगे चलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट कितने बंदे खेलते हैं? ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट कितने बंदे खेलते हैं? 28। ठीक है, 18 ये रहे, 10 ऊपर चले गए, यानी कितने हो गए? 28। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या आती है इसमें? तो क्रिकेट और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 23। 18 ये रहे, 5 ये रहे, 23 हो गए। तो हमारे पास सारी कंडीशन आ गई। इसके बाद हमें देखना कि भाई ठीक है, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे थे 100। तो 12 10, भाई 12 18 30 हो गए, 30 और 10 40 हो गए, बचे कितने? 60। तभी तो 100 के बराबर होंगे। फिर आया वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में है 70। ये देखिए 12 18 30 हो गए और 5 35 हो गए, बचे कितने? 35, क्योंकि वो टोटल कितना है? 70। अगला क्या है? क्रिकेट देखा हमने। तो क्रिकेट में देखा हमने कितने हैं? भाई 40 हैं। ये कितने हो गए? 10 और 18 कितने हो गए? 28 5 33, बचे कितने? 7। तो हमें बताना है फुटबॉल में कितने बंदे हैं। भाई फुटबॉल में है 60 बंदे। अगला क्वेश्चन, एक छोटे दल के लिए काम करने वाले 6 कर्मचारियों का वेतन निम्न प्रकार है। ठीक है, 3500 रुपये, 35 हजार, 27 हजार और 31 हजार, 27 हजार 500, 40 हजार, 38 हजार। तो इनकी जो है हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। अब माध्यिका में क्या करते हैं हम? ठीक है, पहले क्या है, आरोही क्रम में लिख लेते हैं इन्हें। ठीक है, किस में लिख लेते हैं? आरोही क्रम में। तो अब हमने इन्हें आरोही क्रम में लिख लिया। 35 हजार को 35 के लिखा जैसे। ठीक है, पहले क्या है? 27 के, 27 है, ये रखा लिया। फिर इसके बाद 27.5 आ गया। फिर इसके बाद कितना बचा भाई? कम से कम देखना हमें। फिर 31 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 38 आ गया, फिर 40 आ गया। तो हमने देखा ये चीज। ठीक है, इन्हें आरोही क्रम में लिखने के बाद देखे भी। ठीक है, ये काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 3 उधर 3 उधर, ये बीच के जोड़े और इन्हें 2 से डिवाइड कर दिया। यही हमारी क्या है? माध्यिका। तो 31 35 कितने हो गए? 66। 66 को 2 से डिवाइड करा, आंसर कितना आ गया? 33। अगला क्वेश्चन, देखिए साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? ठीक है, भाई हमें क्या है इसका? इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। तो हमसे पूछा है, हमें इंटरेस्ट दे दिया कितना? 1200। ठीक है, पी हमसे पूछा है, आर कितना है? 15%, और ये कितना है? 1/12। ठीक है, भाई ये कितने महीने का है इसका? 1 महीने का है 1200। ठीक है, प्रति माह 1200। तो हमें पता लग गया इसका, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो PRT/100 में रखे, तो यहाँ से हमने पी निकाल लिया, जो भी प्लस माइनस या जोड़ भाग करके। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 96,000। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या हम मुजवानी भी कर सकते थे। भाई ये क्या है? प्रति माह का। ठीक है, 12 महीने का कितना होगा? 144। ठीक है, 12 गुना हो जाएगा ना।
तो 12 महीने कितना होगा 144। ठीक है, 12 महीने का 144 हो गया, 00/15। बस ये निकाल देना हमें। 15 का 15 निम्मा इतना, 15 निम्मा 135। 135 में से कितने बचे, 9। 9 गए इधर, 15 × 6 = 90, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर 96000000। अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या देखते हैं हम, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वस्तु की अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसकी वास्तविक लागत कीमत क्या होगी। ठीक है, क्या कहा उसने, एक बार फिर देखते हैं। 20% की छूट देने के बावजूद उसे 60% का लाभ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हमें पता लग गया इसमें उसकी वास्तविक लागत कीमत पूछी हमसे। ठीक है भाई, 100 पे 20% का डिस्काउंट गया तो कितने की चीज़ होगी, 80 की। और फिर भी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 160 का। ठीक है, तो हमें क्या बताया है कि जो 100 है वो 600 के बराबर है। जो 100 है वो 600 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, और 8 किसके बराबर होगा, 8×48। ठीक है, 80 किसके बराबर होगा, 480 के। तो अब ये कितना है, देखिए डिफरेंस है कि इनका। ठीक है, अभी 480 किसके बराबर भाई, हमें ये बताइए। 480 हमारा 160 के बराबर, किसके बराबर, 160 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 300। ठीक है, आया समझ में। तो दोबारा करते हैं इसे। उसने कहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट पर देता है, उसके बावजूद उसे 60% का फायदा होता है। यदि वस्तु की अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य 600 रुपये है, तो उसकी वास्तविक लागत कीमत क्या है, यानी उसका सीपी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने भाई, 100 की चीज़ हमने 80 कर दिया फिर भी उसे 160 का फ़ायदा हो गया। 100 की चीज़ 80 कर दी फिर भी उसे 160 का फ़ायदा हो गया। और उसने कहा है जो 100 की वैल्यू है, जो एमआरपी है, वो 600 है। ठीक है, तो हमारा 80 कितना आ गया, ये आ गया भाई। एक की वैल्यू 6 होगी तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 480। ठीक है, अब ये 480 किसके बराबर है, 480 इस 160 के बराबर है, क्योंकि ये भी एएसपी है और ये भी एसपी है। ठीक है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। तो 160 किसके बराबर है, 480 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी कितनी आ गया अपना, 300। अगला क्वेश्चन। अक्षय ने सभी शर्तें अंकित मूल्य में 5% की छूट देने के बावजूद 285 रुपये के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट न दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। तो प्रत्येक शर्ट की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, उसने 2 छूट दिया, अगर वो छूट नहीं देता तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है और छूट दे रहा है तब भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, भाई उसने कहा 5% की छूट दी है, तो यानी 5% की छूट दी है, 95 तो इसके बराबर ही है। 95 तो 285 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, यदि ये 100 होता तो ये 300 हो जाता। अगर जो ये 100 होता, 300 तो यानी कितने गुना हो रहा है, ये 3 गुना। ठीक है, कितने गुना हो रहा, 3। ठीक है, अब हम एमआरपी पे जाते हैं। 100% कितना होगा, 300। इसके बाद क्या कहा उसने, यदि वो सीपी पर कोई छूट नहीं देता, यदि वो कोई छूट नहीं देता तो 100 की चीज़ 120 में बिक जाती है। ठीक है, 100 की चीज़ कितने में बिक जाती है, 120 में।
अब यही एसपी किसके बराबर है, एमआरपी पर जो छूट मिली है उसके बराबर है। तो 120 की वैल्यू कितनी दे दी, 300। एक की वैल्यू कितनी होगी, 300/20। ठीक है, हमें सीपी पूछा है। ये तो होगी एक की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी होगी, 250। समझे? दोबारा समझाते हैं इसे। ठीक है भाई, यहाँ क्या कहा है उसने, 5% छूट देने के बाद भी उसने कितने का प्रॉफिट ले लिया, 285 का। ठीक है, यही दिया ना क्वेश्चन में। ठीक है, अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद 285 की बेची है। ठीक है, कितने की बेची है, 285 की। तो यानी जो है 5% छूट देगी, बच के कितना बचा, 95। 95 किसके बराबर है, 285 के। इसको देखा, ये कितना गुना है इसका, 3 गुना। 3×5 = 15, 3×7 = 27 और 1 28। ठीक है, अब मैं एमआरपी की बात करूँ तो भैया एमआरपी कितना हो गया, 3 गुना हो गया 100 का। तो कितना हो गया, 300। अब देखते हैं अगला। ठीक है, जब सीपी 300, तो यहाँ एमआरपी आ गया 300। अब हम जाते हैं सीपी में, उसने क्या कह रहा है, उसे 20% का फायदा हो रहा है इन सब बातों के बाद भी। यानी यदि हमारा सीपी 100 है तो ये कितना हो रहा है, 120। अब 120 किसके बराबर है, 300 के बराबर है भाई। ये भी एमआरपी से भी सीपी निकलेगा, एसपी निकलेगा, और सीपी से भी एसपी निकलेगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30/12। 100 की वैल्यू निकालनी है, 30/12 × 100 कितना आ गया, 250। अगला क्वेश्चन। राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रहे हैं। ठीक है, उनके सिरों को 100 मीटर लंबी तारों के दोनों छोरों से बांध दिया गया। यदि दोनों छोरों को बंधे फोनों के सिरे के तार के समांतर क्रम से 15 मीटर प्रति मिनट और 5 मीटर प्रति मिनट से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितने मिनट बाद रुक जाना पड़ेगा। यही हमसे मीटिंग पॉइंट पूछा उन्होंने। एक 15 की स्पीड से जा रहा है, एक 5 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 15 5 20। डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में, 100 मीटर। 2500/120 अपना कितना, 5 मिनट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपये का उधार लिया। जितनी ब्याज की दर यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर 1296 का भुगतान किया, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या है हमारा, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। ठीक है, टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, ये आ गया भाई। आर बराबर टी बराबर एक्स। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई ठीक है, PRT/100, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, ये कितना दे दिया हमें, 1296। ठीक है, पी कितना दिया, 3600/100 हो गया, तो ये कट गया। ये 36 है, इधर जाके इधर बटे में पहुंच गया। तो 1296/36 होता है तुम्हारा 36 × 36, यानी 36 कट हो गया। तो x² = कितना होगा, 36, और x = कितना होगा, 6। अब हम जानते हैं जब x की वैल्यू 6 है तो रेट भी टाइम भी दोनों इक्वल है। तो ये अपना आंसर आ गया 6 ईयर एंड 6%। ठीक है, बी ए का तिहाई है, बी ए का ए तिहाई है। ठीक है, इसमें क्या हम रेशो से करेंगे तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए बी ए का 1/3 है, ए यदि 1 है तो ये 1/3 है। तो बी और ए का रेशो देख लिया हमने, 1:3। ठीक है, अब उसने पूछा है कितना प्रतिशत कम है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखा 2। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है, जब भी कम की बात आए ना, जो चीज़ ज़्यादा है उसे इसके नीचे ले आओ। ठीक है, जब भी किसी कम की पूछे तो बड़ी वैल्यू के सापेक्ष प्रतिशतता निकालते हैं, और जब ज़्यादा की पूछे तो छोटी वैल्यू के सापेक्ष प्रतिशतता निकालते हैं। ठीक है, तो 2/3
गुणा 100, तो ये कितना प्रतिशत है इससे? 66.66% कम है। अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में गया है हमसे 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा हो जाएगा, आधी थी। ठीक है, यदि मुरली की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी है? भाई 18 वर्ष पहले पहुंच गए हम। ठीक है, इसके भी 18 और इसके भी 18, आयु का योग जो था, इनकी प्रेजेंट आयु ये है, इसका 1/2 है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया m+v माइनस 18 और यहाँ हाफ m+v। ठीक है, तो इस m+v को मतलब इधर उठा के लिया, किधर उठा के लिया, इधर उठा के लिया, और 36 को इधर ले गए, तो हमारे पास क्या आएगा? m+v इंटू हाफ। ये 36 है, ये 2 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया? 72। ठीक है, अब हमें क्या कहा है उसने? m और v का जो रेशो है, अगर जो v 1 है तो m 2 है, 2 गुना है ना। तो ये 3 किसके बराबर है भाई? 3 है 72 के बराबर है, क्योंकि उनका सम है। तो ये कितना हो गया? 24। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 48, और v की वैल्यू कितनी होगी? 24। अगला क्वेश्चन। नदी के किनारे एक सड़क है, राजू ने बिंदु x से दौड़ना शुरू करा, उसी सड़क पर बिंदु y पर स्थित मंदिर में गया और फिर बिंदु x पर वापस आ गया। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जा रहा था, जबकि उसका मित्र x से y और y से x एक नाव से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा था। यदि नदी का बहाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राजू और कुमार की औसत गति बताइए। ठीक है भाई, ये दे दिया हमें। कौन कौन है? कुमार और दूसरा राजू और कुमार। ठीक है, स्पीड की बात करी तो 15 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 15 की स्पीड से जा रहा, किसके साथ? यहाँ क्या है, एक सड़क पे जा रहा है, एक नदी पे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उसके जाने और आने में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy/x+y। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 15। ठीक है, ये तो हुए जो रोड पे गया। इसके बाद क्या है, एक बंदा है जो नाव से सफ़र कर रहा, वही एक्स दे दिया, वाई दे दिया, धारा की चाल दे दी हमें, शांत जल की चाल दे दी 12, और धारा की चाल दे दी 8। तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी? SB+SC, यानी 12 8 कितने हो गए? 20। और वाई की क्या होगी? 12 में से 8 गए 4। ठीक है, अब आगे चले। ऐसे हमने कुमार का देखा। ये कुमार की एवरेज स्पीड 12 की स्पीड से गए ना वो। ये है 2 × 20 × 4। ठीक है, इन दोनों की एवरेज स्पीड देखी कि भी ठीक है, वो धारा के अनुकूल भी गया और उसके विपरीत भी आया। तो 2 × xy/x+y। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई? 6.6। और इनकी दोनों की स्पीड को ऐड करा, वो 15 की स्पीड से जा रहा था, ये इसकी स्पीड से आना जाना करा, तो 8.4 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये 23.1 है, अगर जो इसको जोड़ूंगा तो ये भी 23.1 है, ये 48.6 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये भी 48.6, ये 39.8 है, अगर जिन तीनों को जोड़ूंगा तो ये भी 39 आ जाएगा। ये 10 11 है प्लस x। तो भाई इसे करेंगे हम डीएस रूल से। किससे? डीएस रूल से। तो डीएस रूल में क्या होता है, जैसे 2 3 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना होता है? 3 और 6 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ 0 छोड़ दिया। फिर इसे देखा 8 4 12 6 18, 18 का 324, 324 सम करा कितना आ गया? 3 2 5 4 9। ठीक है, तो 9 भी कितना हो गया? 0 हो गया। 0 रख लो या 9 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा हम इसको 0 कर लेते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ माइनस करना होगा। भाई 8 का स्क्वायर कितना हो गया? अब हम चलते हैं बस लास्ट डिजिट पे। भाई 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो 64 के लास्ट में कितना आया? या फिर लास्ट में ना जाकर इसको
इसका तो लास्ट डिजिट से भी निकल जाएगा, तो लास्ट के डिजिट से भी निकाल के देख लो। करे भाई, लास्ट डिजिट से देखते हैं। तो यहाँ कितना आया, एक का स्क्वायर एक, छः का स्क्वायर छः, आठ का स्क्वायर 14, छः और एक सात, सात में चार गए तीन। ठीक है, यहाँ है एक, यहाँ कितना चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू दो चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए एक्स की वैल्यू दो। जिस ऑप्शन के लास्ट में दो है वही अपना आंसर है। ठीक है, भाई नहीं, जिसके लास्ट में एक है वो आएगा ना आंसर। यहाँ तीन है। तो जिस ऑप्शन के लास्ट में जीरो है वो आंसर आएगा। तो जीरो तो ये सब के लास्ट में है ना, तो भी ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला फेल हुआ लास्ट डिजिट वाला। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, डीएस रूल से ही करते हैं। चलो इसे दोबारा देखते हैं डिजिट सम से। डिजिट सम छोड़ो, लास्ट से यहाँ से आया एक, एक आया, यहाँ से आया छः, एक प्लस छः, यहाँ से कितना आया अठहत्तर, चौंसठ, चार। तो भाई छः और एक सात हो गया, सात में चार गए तीन। ठीक है, अब यहाँ देखा लास्ट डिजिट आया एक, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तभी तो आएगा अपना। ये लास्ट डिजिट से आना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें लास्ट के डिजिट में दो चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है तीन। तो इसका मतलब ये क्या है, आगे तक वैल्यू गई है, गुना भाग जो है आगे तक गई है। ओहो, यहाँ तो भाई लास्ट डिजिट पॉइंटों के बाद आएगी ना। कितने के बाद आएगी, पॉइंटों के बाद आएगी ये। जो लास्ट डिजिट आ रही है हमारी पॉइंटों के बाद आएगी, या फिर पॉइंट हटा के इनका देखना पड़ेगा हमें। तो ये आएगी भाई पॉइंटों के बाद। पॉइंटों के बाद कितनी आएगी, एक पॉइंट, साथ में चार पॉइंट तीन, यहाँ लग रहा पॉइंट जीरो। ठीक है, तो यहाँ एक्स के लास्ट में कितना चाहिए हमें, तीन चाहिए। ये भी तो दस में सात जाएगा, तीन आएगा। हम्म, यहाँ लास्ट डिजिट क्या आ रही है, दस। ठीक है ना, जीरो ही आ रही है ना पॉइंट के बाद ये, तो यहाँ तीन आए, सात आएगा तभी तो आएगा। तो दस में सात गए तीन। इसे क्या हम लास्ट डिजिट से भी कर लेंगे। अब देखते हैं कि किसके लास्ट में तीन आ रहा है भाई। ठीक है, ये तो दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसे लास्ट डिजिट छोड़ के हम करते हैं डीएस रोल से। ठीक है, और डीएस में देखा भाई, दो तीन पाँच एक छः, छः छः छत्तीस, जीरो आ गया। छः चार दस, अठारह, अठारह के छः 324, जीरो आ गया। नौ का नौ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह एक एक दो, दो का स्क्वायर चार आ गया। यहाँ इसको नौ माना क्योंकि जीरो है, नौ में चार गया पाँच। इसके बाद देखा ये। ठीक है, तो यहाँ कितना है, यहाँ डिजिट समय एक एक दो तीन। ठीक है, इसका कितना चाहिए, जो पाँच हो जाए दो। इसका भी डिजिट सम दो आ रहा है, वही आंसर है जैसे ये दिया हमने। पाँच तीन आठ और तीन ग्यारह, कितना हो गया, ग्यारह का एक एक दो। अगला क्वेश्चन,
देखिए एक्स वाई जेड इन्फो सॉल्यूशन में जून के महीने में हर मंगलवार को हर दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित करती है। तो जून महीने में के आरंभ में यदि सोमवार हो रहा है तो जून में कामकाजी दिन कितने हैं। ठीक है भाई, जून की बात हुई। 1 जून को सोमवार रहता है, 1, 7, 15, 22, 29। ठीक है, तो यहाँ सोमवार है, यहाँ सोमवार है, यहाँ सोमवार है, यहाँ सोमवार है। उसके बाद हुई है ट्यूसडे की बात। तो ट्यूसडे कब आएगा, यहाँ गया 1, 2, 3, 4, एक तुम्हारा अगला आ गया भाई। 30 का भी सोमवार ही होगा। ठीक है, 30 का भी क्या होगा, 29 का सोमवार, 30 का भी ट्यूसडे होगा। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ। जून में कामकाजी दिन कितने भाई, 24। क्यों भाई, हर दूसरा संडे से मंडे छुट्टी है। ठीक है, हर दूसरा मंडे छुट्टी है। तो 4 छुट्टी तो ये आ गई, 1, 2, 3, 4। भाई सोमवार की छुट्टी है तो सोमवार को छुट्टी भी देनी पड़ेगी। तो 2 सोमवार आ गए, एक ये आ गया दूसरे, एक दूसरा ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, 4 छुट्टी उसने वैसे दे रखे, तो टोटल कितने हो गए ट्यूसडे कितने इसमें, 1, 2, 3, 4। 4 ट्यूसडे हो गए, 2 मंडे हो गए, टोटल छुट्टी कितनी होगी, 6। अगला क्वेश्चन। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% में जो है अवैध है। तो यदि कुल 7500 मतदाता मत पड़े तो राजू को कुल कितने विधेय मिले। ठीक है, बताते हैं इसका भी। ये शिवा और राजू रख लिया हमने। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, 80% वैलिड है और 20% इनवैलिड है। 80 में से 85 कौन लिया है, राजू भाई। 80 में से 55 कौन लिया है, 55% कौन लिया है, राजू। तो 80 का 55% कितना होगा, 44। बचे कितने, 36। ठीक है, ये कौन लेकर आया, शिवा के बाद राजू। इसके बाद क्या कहा तुमने, 100 की वैल्यू 75, 100 है तो 36 की वैल्यू बता दीजिए। इसे डीएस रूल से कर लो, जिसका भी डिजिट सम 0 आ रहा है वही आंसर होगा। गुना में ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये 0.40 है, 0.47 है, तो ये 0.87 लिख रहा है ना। ठीक है, 0.87 लिख रहा है ना। बस यही चीज़ समझने की थी। ये 0.5 है, ये पॉइंट कितना लिख रहा, 0.25 लिख रहा। ठीक है, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, एक तो ये लिख रहा 1 की पावर 3। बच्चे फॉर्मूले बच्चे देखते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये हमें नीचे दिया हुआ है तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू निकाल दो, 0.87 माइनस 0.1 यानी कितना आंसर आ गया, 0.77। अब देखा जी अगला क्वेश्चन। यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जयंत में इस प्रकार या इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है, तो जय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इस तरीके क्वेश्चन में क्या कहना है, जय का हिस्सा ज्ञात करना है। पहली कंडीशन क्या दी, ए और एस का कितना है रेशो, 4 अनुपात। अनिल और जयेश था ना, सुनील के हिस्से में जयेश। ठीक है, अनिल और सुनील का देखा हमने पहले। अनिल और सुनील का क्या रेशो है, 4 अनुपात 1। उसके बाद सुनील और जयेश का रेशो कितना है, 3 अनुपात 1।
तो यहाँ एक भेज दिया, यहाँ तीन भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमें ए सी तीनों साथ लाने थे। तो रेशियो कितना आ गया ये, ठीक है, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो हमें क्या दिया, 12 3 16 15 और 1 16, 16 का जो वैल्यू है वो 800 का, और 1 की वैल्यू 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, जैस की वैल्यू आ गई 50। अगला क्वेश्चन, एक निष्पक्ष पैसा पासा फेंका गया, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही है, सही वर्ग हो और सही घन है, इसकी प्रायिकता कितनी है? भाई हमें पता है नंबर ऑफ सर्विस, क्या नाम है तुम्हारा, कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 6 का 1, 6 C1 भाई एक ही आ सकता है एक बारी में। तो ये 6 आ गया, तो इसमें भी सब बता के एक ही आ सकता है, तो 1C1/6। अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कौन सी है जो 5 गुना को, जिसके 5 गुना को 9 11 7 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, जिसके 5 गुना को, भाई 5 गुना हो या 10 गुना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले देखते हैं 11 का, ठीक है, 11 से कौन कौन सी संख्या जा सकती है, भाई ये नहीं कर सकता 11 से, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता 11 से, 11 छोड़ो, पहले देख के इसमें 9 से कौन कौन सा कर सकता है। 5 गुना तो 7 ही आ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 5 से कौन कौन, 9 से कौन सा कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये कर सकता। अब आया 11 से, देखा हमने, भाई 11 से कौन सा कर सकता, भाई ये कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो भाई ऑप्शन अपना डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हमने देख लिया ये सॉल्यूशन में। भाई 5 गुना कर दो, कुछ फर्क तो ना पड़ेगा। पहले इसमें क्या है, 630 में देखा ये 9 से जा सकता, ठीक है। फिर ये देखा 7 3 10, ये 9 से नहीं जा सकता। फिर देखा 6 3 9 6, ये नहीं जा सकता। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये भी 9 से कर सकता है, ये भी 9 से कर सकता है, नीचे वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम 11 का। भाई ये यहाँ कितना, 6 में 3 गए 3 0, ठीक है। यहाँ कितना, 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, था, ये 11 से कट जाएगा, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाई इसमें क्या होता है, जब 11 से हम करते हैं अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं और आपस में काट देते हैं। पी बिंदु से स्पर्शिका से वृत्त की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रही हमारे पास इसका फिगर। तो फिगर में क्या हो रहा है अभी, ठीक है, हमें दिख रहा है 24 है, ये 25 है, और हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो हमारा केंद्रीय व्यास से जो भी वो बनता है स्पर्श के साथ, ये कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो ये क्या हमारा ट्रिपलेट है, ये क्या बन गया हमारा ट्रिपलेट। व्यास, व्यास जो है कभी भी जो बनाएगा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो समकोण क्या है भाई, ठीक है, 7 24 25, त्रिज्या हुई 7, और तुम्हारा डाय व्यास की बात करेंगे 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ गया हमारा, बी ऑप्शन। अगला, एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से पहुंचना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है।
यदि कुल यात्रा में उसे 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उस व्यक्ति को कितना समय कार चलाई थी। ठीक है भाई, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, जब वो कार से जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? 80। जैसे ही वो बस पे आया तो बस की स्पीड कितनी थी? 80 का 3/4 यानी 60। अब पूरी बात बोले, यदि वो पूरी यात्रा कार से करता है तो टाइम कितना लेता है? 5/4। ठीक है, कितना टाइम लेता है? 5/4। जब वह कार प्लस बस से पूरी यात्रा करता है तो टाइम कितना लेता है? भाई इतना तो लेता ही लेता, और 15 मिनट और फालतू लेता है तो कितना टाइम लेता है? 6/4 या 3/2 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये। 80 से जा रहा था तो 5/4 लग रहा था, 60 से जा रहा था तो 6/4 समय लग रहा था। उनके बीच का डिफरेंस देखा तो कितना टाइम फालतू लग रहा था? पूरी का इसका 3/2 आवर्स। ठीक है, इन्होंने जोड़ दिया उसका टाइम। हीरा भाई, वैसे उसे टाइम कितना लगता? 5/4। उसके बाद क्या लगा? 15 मिनट फालतू लगे तो कितना टाइम लग गया? 3/2 आवर्स। ठीक है, यानी 1.5 घंटा। अब हमने देखा इनका डिफरेंस। अब ये 1.5 घंटा किस वजह से आया? ये आया इनके डिफरेंस की वजह से, स्पीड के डिफरेंस की वजह से। तो हमने क्या करा, यदि हम 80 को ही 3/2 चला दें, ठीक है भाई, पूरी स्पीड पे ऐसे ही चला दें। ठीक है, हमने 80 की स्पीड को 1.5 घंटा चला दिया तो 80 गुना 1.5 कितना हो गया? 120 किलोमीटर। तो डिफरेंस देखा हमने 80 से 120 में कितना? 20 किलोमीटर का। अब इस 20 किलोमीटर की कमी क्यों आई है? ठीक है, कमी क्यों आई है? ये आई है इस वाली स्पीड की वजह से। तो ये स्पीड कैसे कम होती है? ये हर घंटा 20 किलोमीटर कम होती है। ये कैसे स्पीड होती है? हर घंटा 20 किलोमीटर कम होती है। और कम भी कितनी करने में? 20 किलोमीटर पर से। तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में कम हो रही है? 1 घंटे में। ठीक है, तो जो बस है वो चलाई हमने 1 घंटा, जिसकी वजह से क्या करा, उसने 20 किलोमीटर कम कर दी। तो कार कितनी चलती भाई? आधा घंटा ही तो चली है। जब 1 घंटा ये चली तो आधा घंटा ये चली। अगला क्वेश्चन। एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस का पानी से अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो 6 लीटर मिश्रण पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में सेब का रस कितने? भाई हमें क्या पता लगा? इसमें 3:4 में दे रखा है। 4 3 7 हो गया। ठीक है, तो पहले कितना था? पहले 3 कितना था भाई? इसमें 9 की गुना करी तो ये 27 था, और ये कितना था? ये 36 था। इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब 63 में से 14 चला गया, बचा कितना? 59। कितना बचा? 59। इसके बाद क्या करा वो? फिर उसने क्या करा, इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया, प्लस 6 लीटर मिला दिया, तो ये कितना हो गया? 55। ठीक है, तो अब इसे हम देखते क्या जगह करा। भाई ये रहा। सेब 3 है तो पानी 4 है। सेब 3 है तो पानी 4 है। टोटल कितना है? 63। ठीक है, टोटल कितना है? 63। और उसने क्या कहा भाई, टोटल में से जो है 14 लीटर मिश्रण में निकाल लिया, तो कितना बचा हमारे पास? 49। तो ये 49 में देख लें हम इसका भाई, 3:4 49 में देख ले। तो ये कितनी वैल्यू होगी? 7 की वैल्यू कितनी होगी? 49। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। ठीक है, अब देख लिया आपने इसमें, ये 21 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, तो सेब कितना हो गया? सेब का रस कितना होगा? 21 हो गया, और ये कितना हो गया? 28। 7 गुना हुआ। इसमें 6 लीटर और मिला दिया तो ये 34 हो गया। 21:34 हो गया। ठीक है, 21:34 हो गया। इनको ऐड करा तो 55 आ गया। बस ये हमें 21 जो है 55 का कितना प्रतिशत है ये बताना।
अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2010 से 10 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, अब हमसे कहा 15 दिनों के दिन, अगस्त के 10 दिन बाद, तो यानी 25 तारीख को, तो हम 25 अगस्त को ही दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिन निकालने के पास अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? डेट। क्या होता है? डेट। फिर आया मंथ कोड, उसके बाद क्या है? ईयर की लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद क्या आया? फिर ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दिया। फिर क्या आया? सेंचुरी कोड। 2000 से ऊपर का सेंचुरी कोड कितना है? 6। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करा हमने। 25, 3, ये भाई 10 जो है 4 से काटेंगे तो 4 का कितना गुणक गया इसमें? 2। बस ठीक है, 2 पॉइंट पॉइंटों में जाते हैं, जहाँ तक पॉइंट आता है वहाँ तक काटते हैं इसे। टोटल वैल्यू आ गया हमारे पास 46। 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। अब 4 का किसका होता है अभी? ठीक है, संडे से हमारे दिन स्टार्ट होते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चौथा दिन कितना? वेडनेसडे का, तो आंसर कितना आया? वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए सिंडिकेट लिखा हुआ है, इसे कितने तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है? ठीक है भाई, पहले देखा हमने इसमें वोविल क्या क्या, ए, आई, ई। ठीक है, 3 वोविल है, 3 वोविल है। उसके बाद ये कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है तुम्हारे? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, 3 वोविल आ गए, 6 कॉन्सोनेंट आ गए। अब क्या हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं 3 वोविल को? भाई 4 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ 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 3 वोविल को कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 4 तरीकों से, क्योंकि हमें क्या है, इन्हें सम वैल्यू रखनी है। यहाँ रख दिया, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं हम? 4 तरीकों से। जब व्यंजन की बात आई तो भाई ठीक है, यदि वोविल को 4 तरीके से लिख सकते हैं, टोटल तरीके अपने 9, तो ये कितने बचे तरीके? 5। बस 4:5। ठीक है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 4 का कितना होता है? 24, और फैक्टोरियल 5 हमें ऐसे ही दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक संख्या दिया गया है, इसमें हैश की वैल्यू पूछी है, और ये पूरी संख्या कितनी है? 8 के गुणक है। यहाँ पहले हमने 6 रख के देखा, 684। 8 8 64, 64 में 4 उधर गया, तो 44 तो 8 से कटेगा नहीं, पहला ऑप्शन कट। फिर देखा बी ऑप्शन रख के, 984। 8 से काटा, 8 एकम 8, एक इधर गया, 18 हो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये ऑप्शन हमारा 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भाई यहाँ क्या है, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6, 7 में वितरित करना है? करने पर क्रम से 1, 2, 3, 4 शेष रह जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें? क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है भाई। ठीक है, हमने 3, 4, 5, 7, 6, 7 का या तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तब करो इसे, तब आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को कैसे पढ़ेंगे हम? 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 बचता है, तो संख्या बताएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? ऑप्शन से करते हैं भाई। पहले क्या देखा हमने इसमें? 3 से भाग देना किसी संख्या को, 3 से भाग देना। अब 3 से भाग देने का मतलब 3 कट हुआ इसमें, 5, 6, 2, 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 दूनी 6, एक बचेगा रिमाइंडर। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? जब 3 से भाग देंगे रिमाइंडर चाहिए हमें 5। जब 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। बस जिसका रिमाइंडर 5 आ रहा वही आंसर हो सकता अपना। फिर इसमें देखा 4, 2, 6,
छः और दो आठ, तीन से भाग दिया, तीन दूनी छः। फिर रिमाइंडर दो आना चाहिए क्योंकि पाँच थोड़ा ना आएगा। तीन से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ते दोबारा। यह बोल रहा है तीन चार पाँच छः सात को भाग देने पर रिमाइंडर इतना आता है। पहली संख्या है हमारे पास तीन, तीन से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना चाहिए हमें? एक। ऑप्शन में गया, नहीं यहाँ देखा हमने, पाँच तीन आठ, आठ और दो दस, तीन से भाग दिया इसे, तीन तिया नौ, एक रिमाइंडर आ सकता है, ये आंसर हो सकता है। इसमें देखा चार दो आठ, चार दो छः और दो आठ, तीन दो छः, रिमाइंडर दो, एक ऑप्शन कट। दूसरा देखा तीन और दो पाँच, फिर तीन खत्म हुआ, यहाँ से भी आ सकता, ये हो सकता ऑप्शन। फिर क्या ये भी ऑप्शन हो सकता। तीन का खेल हुआ खत्म। अब देखते हैं हम सीधा पाँच का। पाँच से कितना रिमाइंडर चाहिए हमें? तीन। भैया लास्ट में दो है, यहाँ लास्ट में दो है, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता रिमाइंडर तीन, तो ये ऑप्शन भी कट हुआ। ये ऑप्शन तो पहले ही कट होगा था तीन से। मैं देखा 328, ये ऑप्शन हो सकता और ये ऑप्शन हो सकता। ठीक है, पर इसमें देखा हमने चार से, चार से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? क्या ये कट रहा है? भाई ये तो पूरा पूरा जा रहा है चार से, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट होगा। तो ऑप्शन कितना आया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी, 418 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देव, अलीशा, फारूक और गोकुल एक कार्य को 9, 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अलीशा और फारूक के एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन कार्य कर फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल ने उसे बचे हुए काम को पूरा करा। भाई ये तो सिंपल सा ही है, थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा दी इसकी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इनका ठीक है दिल ले लिया, फिर इनकी एलसीएम लिया, एलसीएम से कैपेसिटी आ गई। ठीक है, उसने क्या कहा, ए और एफ ने काम करा 4 दिन। ए और एफ की हमने देखा, अलीशा और फारूक की कितनी है कैपेसिटी एक दिन की? 33 दिन, 33 यूनिट। 4 दिन की कितनी होगी? 33 गुना 4, 132। बचा कितना काम, कितना बच गया? 180 में से 132 गए, 48 बच गया। अब इसी 48 को काम कौन करेंगे? डी और जी, यानी ये दोनों मिलके। ये 20 है, ये 12 है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 32। 48/32 यानी कितने दिन में काम कर लेंगे? 1.5 डेज। अगला क्वेश्चन, अब जी इसमें सिंपल है, तो ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी वैल्यू, और एन पूछ लिया, सारी वैल्यू 95 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, 2.4 प्लस 1.3, ये बटे में तो ये माइनस हो जाएगा, 0.9 एन की वैल्यू आ जाएगी। इसे जब कटेंगे हम, 2.4 है ना, ये 1.3, तो ये कितना होगा? 3.7। और 3.7 में से यदि हम घटा देते कितना, 0.99 मान लो, या एक ही मान लो इसे। ठीक है, तो 3 में से इतना गया तो कितना आंसर आया? 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, भाई ये दे दिया, देखो ये भी 95, ये 95। अच्छा यही तो है ये, 3.70 में से 99 गए, 2.71। अगला क्वेश्चन, यदि रणवीर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो राजा उस काम को कितने दिन में? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। भाई उसने क्या कहा, रणवीर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, और राजा और रणवीर रख दिए। रणवीर यदि 100 काम करता तो राजा 150 काम करता। रेशो देखा तो 3:2 आ गया इनका। अब ये तो है, जो रणवीर एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा था,
तो वर्क कितना होगा 12। अब ये 12 दे काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। 3 चौक 12। अगला क्वेश्चन, 8 किलोग्राम घन मीटर घनत्व का तेल 4 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से जलता है। एक 20 सेमी आधार की त्रिज्या की बेलाकार टंकी में, छोड़ छोड़ देते हैं क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अटपटा था, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि होगा कैसे। आरंभ में ये टाइम लेगा थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, कैलकुलेशन बेस है। 812 किलोमीटर प्रति घन मीटर घनत्व के तेल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जलता है। एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलाकार टंकी में आरंभ से 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेल जलने के बाद तेल में टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, पहले क्या करा हमने, ठीक है वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उसका जो है काफ़ी कैलकुलेशन हो गया, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, फिर भी यदि उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान क्या होता है हमारा, आयतन गुना घनत्व। तो घनत्व कितना दे रखा है हमें 812, और आयतन कितना दे रखा है इसका 1300 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक बेलन का जो होता है, जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना होगा 800 1300 इजिकल टू आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर H1 इंटू घनत्व कितना है 13, घनत्व है 812। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच की वैल्यू लगभग गुना भाग करने के बाद 12 के लगभग आएगी, 12 साढ़े 12 के। इसके बाद उसने क्या कहा, जो स्पीड है तेल की घंटा जलने की वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोग्राम प्रति घंटा, और यहाँ कितना है वो 6 घंटे तेल जलना है। तो 6 घंटे जला दिया भाई, ठीक है, 6 चौक 24, तो 24 घंटे में कितना जलेगा ये पूछा हमसे, निकाल दीजिए जो हमारे पास निकली है वैल्यू, वो निकाल दीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा तुम्हारा 1250 के लगभग ही आएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है हमें, एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों का औसत आयु 20 वर्ष है। विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। विपणन, ठीक है भाई, दो एक क्या है, मानव संसाधन की 20 है और विपणन विभाग की कितनी है 30 है। इन दोनों विभागों के कर्मचारियों का औसत आयु की बात करें तो 4:3 है। यदि मानव संसाधन में कुल कर्मचारी 100 हैं तो विपणन कर्मचारियों की संख्या बताइए। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया उनकी वैल्यू कितनी थी, जो हमें ये दिया है तुम्हारा, मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 100। ठीक है, तो ये कितनी होगी 100। अब 100 का 20 एवरेज होगा ये तुम्हारा, 100 गुना 20, और इनका कितना था, इनका x मान लिया जो विपणन में थे, x गुना 30, और जो रेशो दिया वो 4:3। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके। x इजिकल टू कितना होगा हमारा 50, कितना होगा 50। अगला क्वेश्चन, एक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन ए और बी क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर है तो ट्रेन की बी की गति क्या थी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो इसको क्या करा हमने,
तो क्वेश्चन क्या था अपने पास? देखिए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन ए चल रही है, उसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन बी चल रही है, वो उसे पार करने में 2 मिनट का समय ले रहे हैं, और ए और बी ट्रेन जो है उनकी लंबाई कितनी है, 100 और 200। तो ट्रेन बी की लंबाई गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखा हमने एस टी डी लिख लिया। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो हमें स्पीड जो दी हुई है गिवन में 120। ठीक है, और बी की स्पीड हमें गिवन नहीं है। दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है यानी क्रॉसिंग पॉइंट है वो कितना है, टाइम, वो 2 मिनट है। और यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों का जो सम होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, दोनों की लंबाई का सम हो जाता है। तो क्रॉसिंग टाइम कितना होगा, 120। ठीक है, और डिस्टेंस बीच की कितनी होगी, 300। सापेक्ष स्पीड एक ही दिशा में जा रही है तो 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया हमारा स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 300, और इस टाइम कितना है, 120 सेकेंड। ठीक है, इसको जैसे हमने सोल्व करा तो अपना कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक, 2.5 को हमने मीटर प्रति सेकंड से किसमें बनाया, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें क्या करा, 18/5 की गुना कर दी। जब इसको सोल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 120 माइनस एक्स इजिकल टू 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 111। यही क्या है, हमारा बी की वैल्यू है। तो सापेक्ष गति कितनी होगी बी की, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आया हमारा अगला। एक वस्तु पर 15% की छूट, दूसरी वस्तु पर 20% की छूट समान है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो भाई इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ये 4। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं हम। 525, 625, 480, 360, 1080, 220, 58। ठीक है, इन ऑप्शन से हमें करना है। तो पहले ऑप्शन में क्या बोला उसने, तो भाई जी इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, जो 15% का डिस्काउंट गया तो ये होगी 85। ठीक है, ये होगा 85, और दूसरा कितना हो गया, 20% का डिस्काउंट गया तो बचा कितना, 80। ठीक, हम देखेंगे 5 × 5 25, 5 × 0 0। भाई ठीक है, हमें दिख रहा है इनका जो लास्ट की यूनिट है वो बराबर नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला देखा, यहाँ 5 की गुना इसमें करिए 0। ठीक है, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता। तो कैसे देखते हैं इसे, भाई ये है हमारा 85, 75 नहीं है, 85। ठीक है, तो 8 5, कितना हुआ, 8 5 13, 3 और 1 4, ये कितना हुआ, 4 8, 8 4 12, 3 4 तिया 12, यानी ये कितना है, 3। 3 हो, 6 हो या 9, मतलब 3 का जो मल्टीपल होता है वो भी 9 के उसमें आ जाता है कई बार। गुना करना चाहेंगे, सोल्व हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अपना ये आंसर हो सकता है। इसमें देखा डिजिट सम पे 8 1 9, 0 चाहिए, ये 0 नहीं होगा, ये छोड़ दिया। फिर इस पर देखा डिजिट सम से 2 और 2 4, 8 5 13, 13 3 और 1 4 होगा, 4 तिया 12, तो 3 आ गया इसका। लेकिन इसका कितना है, 5 0 2 7 7 8 56, 6 5 11 2, ये भी नहीं है। तो अपना जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, 28.75 रुपये प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी किस्म वाले सीमेंट का कितना अनुपात मिलाना होगा। इसे तो हम सिंपली एलिगेशन। ठीक है जी, एलिगेशन पा गए। ये 25 है, ये 30 है, ये 25 है, ये 30 है, बीच में कितना, ये 28 है। कट करता तो एक 1:3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो यही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, और अगला पेपर हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।